दोस्तों, मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको स्वास्थ्य से संबंधित किचन टिप्स लेकर आई हूँ। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं और जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। तो मैं अपनी वीडियो के ज़रिए आपको बहुत अच्छी सी किचन टिप्स लेकर आई हूँ, जिसको देखकर आपके बहुत सारा पैसा, समय और आपका हेल्थ इश्यू भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज मैं हाथ धोने बैठी तो मेरा हैंड वॉश ही ख़त्म हो गया। अब हैंड वॉश ख़त्म हो गया, हाथ कैसे धोए, तो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बहुत ही अच्छा सा हैंड वॉश बनाया, जो कि मेरा कई महीने तक चलेगा, और वो भी मैंने एक छोटे से साबुन से बनाया। तो मैं आपको बताऊंगी, अगर आपका हैंड वॉश ख़त्म हो जाए तो आप साबुन से कैसे हैंड वॉश बना सकते हैं, वो भी केवल 5 मिनट के अंदर। तो देखिए, ये मैंने एक छोटा सा साबुन लिया है। कोई भी साबुन आप ले सकते हैं, जो भी आप नहाने का साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं वही वाला साबुन आप ले सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने बारीक ग्रेटर से ग्रेट किया है। बारीक ग्रेट करने से ये होता है कि ये बहुत ही अच्छे से ग्रेट हो जाता है। अगर हम मोटा ग्रेट करेंगे तो वो जल्दी से घुलेगा नहीं, जो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो देखिए, मैंने ये ग्रेट कर लिया है, और ग्रेट करने के बाद कुछ यूँ इतना सारा सा ये साबुन इकट्ठा हो गया। देखिए, एक छोटा साबुन, और जब इसको मैंने कद्दूकस किया तो कितना सारा ढेर इकट्ठा हो गया। और इससे आप कई महीने के लिए हैंड वॉश बना सकते हैं, वो भी बहुत ही सरल और बहुत ही सस्ते तरीके से। इसमें आपकी कोई भी पैसा नहीं लगेगा, केवल एक साबुन खर्च होगा बस। इसके अलावा आपका कोई भी पैसा इसमें नहीं लगेगा। तो देखिए, मैंने ये कद्दूकस कर लिया है, और कद्दूकस करने के बाद अब मैं बनाने जाऊंगी हैंड वॉश। तो इसके लिए मैंने लिया है मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार में जो हमने कद्दूकस किया है साबुन, वो सारा साबुन हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद मैं इसमें 1-2 सामान और मिलाऊंगी, जिससे बहुत बढ़िया सा हैंड वॉश बन जाए। तो इसमें मैं मिलाऊंगी गुलाब जल। गुलाब जल हमारे हाथों की स्किन को बहुत ही सॉफ्ट रखता है। तो मैं इसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच, जैसे भी गुलाब जल जितना भी हो उतना आप मिला सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने इसमें गुलाब जल मिलाया है, 1 चम्मच मैंने इसमें और डाला है, 2 चम्मच मैंने इसमें गुलाब जल डाला है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी एलोवेरा जेल। आप जो पेड़ से एलोवेरा पौधा होता है उससे भी लेकर डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये मैंने रेडीमेड एलोवेरा जेल डाला है। और डालने के बाद इसमें डाला है मैंने 2 छोटी कटोरी पानी। और पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से एकदम बारीक पीसेंगे, जिससे ये जो साबुन है बिल्कुल बारीक एकदम पिस जाएगा। तो देखिए, कितना बढ़िया ये हैंड वॉश बनकर तैयार हो गया, और एकदम बारीक पिस गया है, और इसमें इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। और इसके बाद अभी ये तैयार नहीं हुआ है, इसको अभी थोड़ा सा और तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए, ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब मैं जो मेरी बोतल है हैंड वॉश की, उसमें मैं इसको कर लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं एक कटोरी में इसको करूँगी। तो देखिए, मैंने आधा जो लिक्विड है साबुन का बनाया था, मैंने आधा लिक्विड मैंने कटोरी में कर लिया है, और आधा मिक्सी के जार में ही रहने दिया है। इसको अब हम बोतल में कर लेंगे। तो बोतल में करने के लिए मैंने इसको, जो इसका ढक्कन है उसको खोला है, और खोलने के बाद चम्मच से मैंने इसमें किया। तो चम्मच से जब किया तो चम्मच से ये ज़्यादा गया नहीं, क्योंकि इसमें थोड़े से झाग हैं, तो इसमें करने में दिक्कत आ रही। तो मैंने बहुत ही पुराने तरीके से इसमें मैंने ये पूरा लिक्विड डाला है। तो डालने के लिए मैंने लिए पॉलीथीन। तो कोई भी पॉलीथीन जो आप इस्तेमाल करती हैं वही पॉलीथीन आप ले लीजिए। घर में इतने मसाले आते हैं, उसमें इतनी सारी हमारी पॉलीथीन निकलती हैं, तो वो पॉलीथीन आप ले सकती है। मैंने पहले भी एक वीडियो में इस तरह से बताई थी कि आप इस तरह से कोन बनाकर कोई भी छोटी मुँह वाली बोतल में सामान आप भर सकती हैं। तो देखिए, मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है प्लास्टिक का, और उसको इस तरह से कोन बनाया। कोन बनाने के बाद मैंने स्टेपलर से इसको स्टेपल कर दिया, जिससे ये कोन खुले नहीं। और उसके बाद इसको आगे से थोड़ा सा मैंने इसका काट लिया है, जिससे जो लिक्विड अगर हम बोतल में डालेंगे तो अच्छे से चला जाए। तो आगे से देखिए, मैंने इस तरह से इसको काट लिया है, और काटने के बाद अब हम इसको बोतल में लगा देंगे। और बोतल में लगाने के बाद बहुत अच्छे तरीके से जो हमारा लिक्विड है वो बोतल में चला जाएगा। तो आपको कोई भी सामान, कोई भी लिक्विड सामान अगर आपको बोतल में करना हो, तो आप प्लास्टिक की कोन बनाइएगा, जैसे मैंने बनाई है, और उसमें इस तरह से करिएगा तो आपका जो लिक्विड है बिल्कुल बाहर नहीं गिरेगा। आप इस तरह से तेल या घी भी कर सकती हैं, क्योंकि अगर हम छोटी मुँह वाली बोतल में करेंगे तो वो गिर जाता है। तो देखिए, मैंने इस तरह से कोन बनाकर ये लिक्विड इसमें डाला है, और डालने के बाद बहुत आराम से सारा लिक्विड जो है हमारा बोतल में चला गया।
तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा लिक्विड है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसके बाद हमारा एकदम बढ़िया खुशबूदार हैंड वॉश बनकर तैयार हो जाएगा। और बहुत अच्छे तरीके से बना है और बहुत जल्दी बना है। केवल साबुन को घिसने में जो भी 1-2 मिनट का टाइम लगा, उसके बाद ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गया। इसमें मैंने 2-3 चीज़ और मिलाई हैं और ये इतना बढ़िया बन गया और हाथों के लिए भी बहुत सॉफ्ट रहेगा। इससे हाथ जो है सख्त नहीं होंगे। तो देखिए मैंने ये बोतल में भर दिया और इसमें मैं थोड़ा सा पानी और कर दूँगी, क्योंकि ये लिक्विड थोड़ा सा गाढ़ा है। और पानी करने के बाद देखिए बहुत बढ़िया ये हैंड वॉश बनकर तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी किया है और पानी करने के बाद हम बोतल को थोड़ा सा हिला लेंगे, जिससे पानी और लिक्विड अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए ये बनकर तैयार हो गया रेडीमेड की जगह घरेलू हैंड वॉश। आप बाज़ार से इतना महंगा हैंड वॉश खरीद कर लाते हैं और लिक्विड लाते हैं, तो वो हमारे कितने सारे पैसे खर्च होते हैं। तो आप इस तरह से घर में बना सकते हैं। आप पुराने साबुन से भी बना सकते हैं, जो साबुन के टुकड़े रह जाते हैं उससे भी आप बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सा लिक्विड बनकर तैयार हो गया, बहुत अच्छे से इससे हाथ साफ़ हुए। तो देखिए कितना बढ़िया ये हैंड वॉश बनकर तैयार हो गया, बहुत अच्छा सा लिक्विड बना है। आप इस तरह से अपने घर पर किसी भी साबुन से आप इस तरह से बना सकती हैं। अगर आपके पास टूटे टुकड़े होते हैं साबुन के जो बचते हैं, उससे भी बना सकती हैं। तो देखिए ये मेरा आधा लिक्विड बचा है, इसको हम किसी बोतल में भर कर रख देंगे। जब हमारा ये वाला हैंड वॉश ख़त्म हो जाएगा तब हम इसको दोबारा से बोतल में भर लेंगे। तो देखिए एक छोटी सी साबुन से कितना सारा मेरा ये लिक्विड बनकर तैयार हो गया। और देखिए कितने अच्छे से इससे हाथ धुलेंगे और एकदम साफ हाथ हो गए। हाथों में इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही एलोवेरा और गुलाब जल की। तो देखिए इस तरह से आप अपने घर पे हैंड वॉश बना सकती हैं, वो भी बहुत सरल तरीके से और बिल्कुल कम पैसे में, यानी कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ, केवल आपका एक साबुन का टुकड़ा इसमें लगेगा। तो छोटे छोटे टुकड़ों से भी बना सकती हैं, छोटे से साबुन से बना सकती हैं। तो एक छोटे से साबुन से देखिए मैंने 2 बोतल भर के आपका हैंड वॉश बना दिया, लिक्विड बना दिया। आपको बाज़ार से महंगा ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए हम तरबूज लाए, कितना लाल तरबूज निकला है, इतना बढ़िया तरबूज है, देखते ही मुँह में पानी भर के आ रहा है कि भाई इसको हम फटाफट खा लें। लेकिन मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें आर्टिफिशियल कलर डाल दिया हो। आजकल जो फल बेचने वाले हैं वो इंजेक्शन से कलर डाल देते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसको चेक करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है। आपके घर में वाइट विनेगर होगा, उसको लीजिएगा और एक लीजिएगा कॉटन का टुकड़ा, उस पर आप विनेगर डालिएगा और विनेगर डालने के बाद जो आपका तरबूज है उस तरबूज पर हल्के से इसको रगड़िएगा। अगर इसमें नकली रंग मिला हुआ है, मतलब ये असली लाल नहीं है, नकली इसमें रंग डाला हुआ लाल पर लाने के लिए, तो उस पर कॉटन पर इसका रंग आ जाएगा। तो देखिए मैंने विनेगर में रुई को लगाया और लगाने के बाद मैंने इस तरह से तरबूज के ऊपर कॉटन को लगा, देखिए कितना लाल रंग आ गया। कभी आपने देखा है कि तरबूज पे ऐसा लाल रंग आता है? ये आजकल इतने नकली तरबूज आ रहे हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने खतरनाक है। इस तरह का रंग बहुत हानिकारक होता है। तो देखिए तरबूज बेचने वाले इस तरह से इंजेक्शन से नकली रंग इसमें डाल रहे हैं, जिससे इसका रंग लाल हो और वो आराम से ज़्यादा सा बेच सके। इसके बाद इसका दूसरा तरीका है, एक कटोरी मैंने पानी लिया, उसमें थोड़ा सा टुकड़ा मैंने तरबूज का डाल दिया है और इसको मैंने इसे 10 से 15 मिनट तक कटोरी में ऐसे ही रहने दिया है। और 15 मिनट बाद मैंने इसको देखा तो देखिए तरबूज का जो रंग था ना, वो पानी में इस तरह से देखिए घुल कर आ गया। अब साफ पता चल रहा है कि ये नकली रंग डाला है। तो देखिए कितना हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप कभी भी तरबूज लेके आए, वाइट विनेगर में कॉटन को डुबोइए और तरबूज पे लगाइए। अगर वो नकली रंग होगा उसमें तो आपकी कॉटन पर आ जाएगा। दूसरा, पानी में इस तरह से तरबूज का टुकड़ा डालिए, उसमें तरबूज का कलर आ जाएगा अगर नकली कलर हुआ। देखिए कितना अच्छा सा ये टिप्स है। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये मेरा एक तो पुराना चाकू है और दूसरे 2 चाकू इस्तेमाल करते करते उनकी धार बिल्कुल ख़त्म हो गई। और धार ख़त्म हो गई, बाज़ार जाने का टाइम ही नहीं है। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप नेल पॉलिश की एक शीशी ले लीजिए और जो नीचे का साइड है उससे अपनी चाकू को रगड़िए, तो आपके चाकू की धार एकदम तेज़ हो जाएगी। तो देखिए मेरा बहुत पुराना सा चाकू है, इसकी धार बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने ये नेल पॉलिश की शीशी इस पर रगड़ी है और रगड़ने के बाद
इसकी धार एकदम तेज़ हो गई। और इसके बाद कभी भी आपके चाकू को लगे कि आपकी चाकू की धार कम हो गई है तो आप नेल पॉलिश की शीशी से चाकू की धार को तेज़ कर सकती हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको रगड़ा है और रगड़ने के बाद इसकी धार एकदम तेज़ हो गई। हमें बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। भाई बाज़ार जाओ, इतना टाइम ही नहीं है कि बाज़ार जाएं बार बार। तो इस तरह से कभी भी आपके चाकू में धार कम हो जाए, कोई पुराना ही चाकू हो, आप नेल पॉलिश को रगड़िएगा और कितनी बढ़िया सी इसमें धार बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए जो शीशा होता है, मतलब जो नेल पॉलिश में शीशा है, उससे चाकू की धार एकदम तेज़ हो गई। इसी तरह से मेरा स्टील का चाकू है, इसकी भी धार मैं इसी नेल पॉलिश की शीशे से तेज़ कर दूंगी। इसके बाद ये मेरा जो दूसरा चाकू है उसमें कटिंग वाली धार है, लेकिन वो भी चलाते चलाते चाकू को हल्का हो गया है। उससे अब ना तो आलू कटता है ना ही कोई सब्ज़ी कटती है। तो इस पर भी मैं नेल पॉलिश को रगड़ूंगी और नेल पॉलिश की शीशी को रगड़ते ही इसकी भी धार खूब बढ़िया हो जाएगी। तो इस तरह से आप घर बैठे अपनी चाकुओं की धार को तेज़ कर सकते हैं। आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही आपको नया चाकू लाने की ज़रूरत है। भाई जैसी धार ख़त्म होती है हम चाकू को फेंक देते हैं कि भाई ये हमारे किसी काम के नहीं रहे, लेकिन चाकू को फेंकने से पहले आप नेल पॉलिश की शीशी से चाकू की धार वाली साइड को अच्छे से रगड़ दीजिएगा तो आपका चाकू एकदम तेज़ हो जाएगा और आपको चाकू को फेंकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए कितनी चमक इसकी साफ़ नज़र आ रही, जो इसकी धार थी वो एकदम शाइनिंग सी नज़र आ रही है। इस तरह से आप अपने पुराने चाकू को भी तेज़ कर सकती हैं केवल नेल पॉलिश की सहायता से। इसके बाद मेरा ये बर्तन रखने का स्टैंड है जो कि पुराना हो गया है, इसको हम फेंक ही देते हैं। मैंने इसको कबाड़ में फेंक दिया था कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन एक दिन मैंने इसको निकाला, इसको साफ़ किया तो मैंने सोचा कि मेरी जो करछली है, जो मेरी चम्मचें इधर उधर पड़ी रहती है, क्यों ना मैं इसका स्टैंड बना दूँ। तो मैंने कील पर इसको टांग दिया और टांगने के बाद मैंने सोचा लाओ मैं करछली वगैरह लगा कर देखती हूँ, अगर इसमें टिकी रह गई तो ये बहुत अच्छा सा चमचा और चम्मच रखने का अच्छा सा स्टैंड बन सकता। तो देखिए मैंने सबसे पहले इसमें छोटे वाले चमचे लगाए और आराम से लग गए, एक भी नहीं गिरा। और इसके बाद मैंने इसमें दूसरा चमचा लगाया, फिर मैंने एक और चमचा लगाया। इसके बाद मैंने इसमें 2 चलनी भी लगाई जो कि बिल्कुल भी नहीं गिरी। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये हमारे चम्मच, चमचे और चलनी रखने का बढ़िया सा स्टैंड बन गया। मैंने इसमें करछली भी लगा दी और इसके बाद मैंने इसमें चिमटा भी लगाया। तो देखिए कितना सारा सामान इसमें लग गया और बड़ी वाली मैंने इसमें चलनी भी लगा दी। और सारी जो चम्मचें थी जो मेरी इधर उधर पड़ी रहती थी, उन चम्मचों को भी मैंने एक एक करके इस स्टैंड में लगा दिया। तो देखिए कितना बढ़िया ये मेरे तार काम में आ गया है, जिसको हम अक्सर कबाड़ समझ के फेंक देते हैं कि ये पुराना हो गया, अब ये अच्छा भी नहीं लग रहा। लेकिन अगर आप इसको कील पर टांग के अपना सारा सामान टांग सकती हैं तो बहुत ही बढ़िया ये स्टैंड बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए किस तरह से ये बेकार सा स्टैंड हमारे काम में आ गया। तो इसी तरह से आप अपनी बेकार पड़ी हुई सामान का इस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि हमारे बहुत काम में आ सकता है। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।